इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया को विदा करते समय भगवान इतना रोए कि देवता भी दुखी हो गए। क्या देखकर? अग्रज अनुज प्रेम देखकर, भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम देखकर। देखो आप, ये सत्य है कि हमने अपने भगवान को वैसा नहीं देखा है जैसा लोग सोचते हैं, लेकिन मैं नियमित ये निवेदन करता हूँ, हमारे घर में विराजे श्री ठाकुर जी यही भगवान है, यही भगवान। हम भगवान के सन्मुख होकर कथा गा रहे हैं, आप भगवान के सन्मुख होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, यही भगवान है। शिव पार्वती जी विराज रहे हैं, श्री ठाकुर जी ठकुराइन विराज रहे हैं, और इनके प्रिय परिकर श्री हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं। व्यास आसन पर बैठे प्रेम भूषण कथा गा रहा है। भगवान का जो स्वरूप दर्शन हो ना, मन में इसको स्वीकारो, यही भगवान का दर्शन है। न जाने कब दर्शन देंगे, कैसा दर्शन चाहते हो? भगवान दौड़ते मिले क्या, चलते मिले, बाजार में भोग के लिए सेव खरीदते मिले? न जाने भगत लोग कैसा भगवान ढूंढते हैं। भगवान तीसरा सोचन ही नहीं है। यही भगवान है जिनका हम दर्शन करते हैं, नित्य सेवा। और यह मान कर जिसकी मति गति करती है, वह जीव धन्य धन्य हो जाता है, धन्य धन्य। पहले जानना नहीं है, पहले मानना है कि ये भगवान है, ये भगवान है। गुरुदेव भगवान रामकृष्ण जी के कर से काली जी भोजन करती थी। क्यों? इतना ऐक्य हो गया था, तो उसके बाद नहीं किया माई ने भोजन। सोचो आप, जो काली जी भोजन करती थी, आज भी कोलकाता में काली जी हैं, दक्षिणेश्वर काली। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जितना कम पैसा था उतना तेज मारता है बाबा। मूर्ति माने बिन, बस मानो। जिन सरकार की नित्य सेवा करते हो वही भगवान है। भरत जी को क्या लगा? अस सुख सिया राम रे। जैसे श्री सीताराम जी साथ जा रहे हैं, भरत जी प्रणाम करते हैं, मार्गदर्शन पाए। गुरु माँ, गुरुदेव, माताएं सबको प्रभु ने प्रणाम करके विदा किया। यथा योग्य सचिव आदि सबको समझा बुझाकर 4 दिन में सब लोग श्री अवध आए। यहाँ का व्यवहार हुआ। प्रभु वटवृक्ष के नीचे बैठकर माँ भैया के साथ बिलख रहे थे। स्याजो लक्ष्मण जी भी कहीं व्यथित न हो, इसलिए भगवान ने अपने को संभाला है। और अनेक पुराण इतिहास की कथाएं प्रभु माँ को भैया को सुनाने लगे। भरत जी आए, श्री अवध राज सिंहासन पर चरण पादुकाएं पधरा दी, नित्य पूजन करते हैं। शकुन जी को माताओं की सेवा संभलवा दिया। गुरु आज्ञा लेकर भरत जी नंदी ग्राम में वास करते हैं। श्री अवध से 20 किलोमीटर दूर नंदी ग्राम में भरत कुंड है। भरत भैया वहाँ रहते हैं, नित्य आते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं।
प्रभु वन में तप रहे हैं, भरत जी श्री अवध में तप रहे हैं। तप करने वाला कहीं भी तप कर सकता है, नहीं करने वाला कहीं नहीं कर सकता। कैसा कठोर जीवन है। बाबा कहते हैं देवी, भरत जी का जीवन राम जी के प्रेम रूपी अमृत का भरा पात्र है मानो। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जमनीय समद विषम व्रत आचरत को, दुखदारी ददूषण सुजस मीस अपहारत को, दुखदारी ददूषण सुजस मीस अपहारत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को हठी, राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुने, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो, भव रस। भरत जी का चरित्र नियम पूर्वक जो सुनेगा, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीत उसको अवश्य होगी और संसार के सुख रस से विरक्ति हो जाएगी। विषयों का रस दुखदायी है। देखिए गीता जी में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों सुखों का बड़ा मधुर वर्णन है। विषय सुख प्रारंभ में सुख देते हैं, अंत में दुखदायी हैं। सात्व सुख अर्थात भगवत भजन में पहले आने में दुख है, जाने में दुख है, तीर्थ यात्रा करने में दुख है, एकादशी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, पूर्णिमासी व्रत रखने में दुख है, लेकिन परिणाम सुख है। तामस में शुरू में भी दुख है, बाद में भी दुख है। भक्त को सत्व भाव में भजन करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसीलिए भेजे गए हैं। हमारे सत्कर्म को, किसी सत्कर्म को देखकर भगवान ने भेज दिया। कहाँ? उद्भिज, स्वेदज। उद्भिज माने जो अपने आप उगते हैं, पौधे, जड़। स्वेदज माने जो पसीने से होते हैं, काकरोच, चूहा, घुन, पतिंगे, खटमल, स्वेद से होते हैं।
अंडज। इसके बाद हमको जन्म मिला है जरायुज में, माँ के अंक से। और क्या मिला? अतो मानव तन मिला। कैसा मिला? अतो भगवान को भजने वाला तन मिला। कितने भाग्यशाली हैं हम। हमारे सौभाग्य को लिखा जाए तो पूरा पोथा बन जाएगा, लेकिन इतना सुंदर सौभाग्य पाकर भी जीव जब रोता है तो देखकर दया आती है। 4 सौभाग्य हमने आपसे निवेदन किया। भारत में जन्म लेकर जो रोवे वो अभागा है। बीमारी हिमारी तो शरीर को लगी ही रहती है। अरे 40 के बाद घुटने में दर्द होना ही चाहिए। मोटी तकिया लगावे तो गर्दन में सर्वाइकल होना ही चाहिए। बिना भूख के खावे तो पेट में प्रॉब्लम होना ही चाहिए। बहुत टीवी देखे तो आंख को रोशनी कम होना ही चाहिए। कौन आया है? कौन है? खड़े हैं यहाँ, देखते हैं यहाँ। ये शरीर है, ये तो भाई इसको तो संभाल के चलना होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। मैं फिर एक बार कहता हूं, संसार का सुख बुरा नहीं है, लेकिन कितना लेना है और कैसे उसका भोग करना है, इसका विवेक होना चाहिए। ये परिवार बुरा नहीं है, परिवार बहुत अच्छी बात है। अरे भगवान ने दिया, जिसके नहीं है वो रो रहे हैं। परिवार बुरा नहीं है, परिवार तो बड़ा होना ही चाहिए। छोटा परिवार, रोता परिवार। परिवार बड़ा ही होना चाहिए। अब तो हमारे बच्चे कुछ कम हो गए। हम चलते थे तो कम से कम 35-40 लोग होते थे। एक हापुड़ कथा हो रही थी, सेठ जी बोले इतने लोग क्यों लेके चलते हैं? हमने कहा तुम्हारे घर में कम लोग हैं क्या? बड़े अभागे हो। परिवार बड़ा ही होना चाहिए। जहाँ काका हो, मामा हो, फूफा हो, पते न चले अउआ मऊआ कौआ कितने बच्चे हैं, क्या नाम है? तीसरे वाले का क्या नाम है? इधर आओ। परिवार बड़ा ही होना चाहिए, पते न चले। हाँ तो नहीं, हाँ, किसी का नाम मकटुआ, किसी का बकटुआ, किसी का खरखुआ। ऐसे ही परिवार बड़ा होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, संसार का सुख बुरा नहीं है। हम संसार के सुख को ही सर्वस्व मान लें, ये बहुत बुरा है। ये सर्वस्व नहीं है। नहीं। आप जानते हैं ना, भगवत भजन अपने लिए तो है ही, ये परिवार के लिए भी पाथेय है। पाथेय मैंने टिकट, गठरी मोटरी है। हरिद्वार में कथा दिया तो कंचन बहन पूजा बहन दोनों थी। हमने कहा तुम तीर्थ में क्यों नहीं कराती हो, फाजिलकई में क्यों ले जाती हो? तो थोड़ा मैं पंजाब को बचाता हूँ। बोले नहीं वहीं करेंगे, मायका है वहीं करेंगे, वो महावीर पार्क है वहीं करेंगे। चलो, हम जीव को प्रेरित करते हैं, तीर्थ में चलो। इसी बहाने तीर्थ होगा, बास होगा, आनंद होगा। तीर्थ का एक अलग वातावरण होता है। ओह क्या कहना। आप अयोध्या जी कथा में देखते हो कितने महापुरुष बैठे रहते हैं, संत लोग, भगवान लोग, कितना आनंद आता है। हमारे श्री महाराज जी प्रातस्मरणीय पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज उस अवस्था में भी, अरे 76-77 वर्ष की उम्र है, और सरकार कृपा पूर्वक आशीर्वाद देने पूरे देश विश्व के भक्तों को आ जाते थे। मैंने कई बार प्रार्थना भी की, ये क्या है? एक अलग सुखद आनंद है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।